Hello students, this is Harsh Jangid. We are discussing about mutation in plant breeding. What is role of mutation in plant breeding? In last class we were discussing about the methods of detect mutation in plants. Then we discuss about the identification of mutation in fruit fly. Okay, we can say Drosophila. Then we discuss about also one method, Muller 5 method. Okay guys, we have discussed about Muller 5. Then today we will discuss about what is CIB method. Okay, on the other hand, we have also discussed about the um, types of mutation, in that molecular mechanism of mutation, substitutions, frame shift mutation. That's all. Okay, so now next, फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होगी. ये गाइस, सो बिफोर स्टार्ट न्यू मेथड, यस्टरडेज क्लास हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, म्यूटेशन थ्योरी. जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस के अंदर जो अपना नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, जिसके अंदर 140 अमीनो एसिड्स होता है, अपन ये देखते हैं, जिसके अंदर ये अल्फा और बीटा जो उसकी ओके, तो वो कहाँ पर उसके अल्फा और बीटा जो उसकी चेन होती है, उसके जो सीक्वेंस पर होती है. तो मैंने आपको कल बोला था अपन इसको एक टेबल में बनाकर देखेंगे. मैंने इसको बताया था कि अगर इसके अंदर म्यूटेशन होता है कि HB की जगह HBC अगर हो जाता है या HBS अगर हो जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, अपना वो डिजीज़ अगर उसके हो जाता है तो हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर आ जाता है और उसके सिकल सेल एनीमिया हो जाता है. कैसे देखते हैं अपन. नॉर्मल पहले HbA की हीमोग्लोबिन की बात करते हैं. एक साइड में अपन HbA, ठीक है. देन HbS, HbC. ओके, अब अपन इनके जो भी एमिनो एसिड है उनके एग्जांपल लिखेंगे. तो दे रोल आर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलिनिन, यूसिन, ग्लूटामिन, लास्ट में लाइसिन. सेम वो का वो इसमें रहेगा, ठीक है. ओके, सो ये अपना हो गया. नंबर दे देते हैं इसको पर. ये कोई एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की. तो अपन ने ये बताया था कि जो 6 नंबर का जो इसके अंदर होगा हीमोग्लोबिन है, तो उसके ऊपर म्यूटेशन हो जाएगा. और उसमें अपन ने बताया था कि ग्लूटामिक एसिड की जगह उसमें क्या हो जाएगा कि जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसके अंदर उसका जो सीक्वेंस होगा वो चेंज हो जाएगा. उस चेंज होते ही उसका जो चेंज था सीक्वेंस मैंने बताया था GA से, उसके अंदर क्या हो जाएगा GUA, ठीक है. या फिर ये सीक्वेंस हो जाएगा, ये उसके कोड हो जाएंगे. तो वो क्या हो जाएगा, ये आते ही वहाँ पर क्या हो जाएगा, वेलिन और लाइसिन. समझ आ रहा है. ये वाली सीक्वेंस को अपन को ध्यान से देखना है. Got it guys. So this is
एग्जाम्पल। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अपने को पता है इसके अंदर अपने ह्यूमन्स में डिजीज़ होता है जिसका नाम अपन ने कल पढ़ा था, सिकल सेल एनीमिया करके। तो ये अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस कर लिया था कल। ये टेबल मैंने आपको नहीं बताई थी, ये आज अपन ने बता दी। अब अपन इसमें नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपन जो देख रहे थे इसमें मेथड्स देख रहे थे अपन, ठीक है। अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो देख रहे थे अपन मेथड्स, अपन आइडेंटिफिकेशन देख रहे थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। किसके अंदर देख रहे थे अपन? फ्रूट फ्लाई के अंदर अपन देख रहे थे। तो इसके अंदर अपन ने एक मेथड अपन ने देख लिया था जिसका नाम था मिलर 5 मेथड। अपन जो सेकंड मेथड देखेंगे वो होगा इसका CIB मेथड। व्हाट इज CIB मेथड? तो गाइस CIB मेथड के अंदर क्या होता है कि ये जो मेथड है उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था H.J. मुलर। ये सेक्स लिंक्ड लीथल के लिए क्या कहते हैं इन्होंने? सेक्स लिंक्ड लीथल के लिए इन्होंने ये जो मेथड है वो डेवलप किया था। कौन किया था? H.J. मुलर ने डेवलप किया था एक मेथड जिसका नाम था CIB मेथड करके था। और CIB जो मेथड था वो किसके लिए था? उन्होंने सेक्स लिंक मेथड के लिए उन्होंने ये डेवलप किया। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड। इसके अंदर उन्होंने एक स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम CIB पर बेस्ड उन्होंने किया था, जिसके लिए उन्होंने क्या किया था? 3 फैक्टर्स बताए उन्होंने, 3 फैक्टर्स बताए उन्होंने। तो फर्स्ट जो फैक्टर था वो था C फैक्टर CIB का। इसके अंदर क्या था कि X जो क्रोमोसोम होता है, X क्रोमोसोम जो होता है उसमें इन्वर्जन होने की वजह से, उसमें क्या होगा? इन्वर्जन होने की वजह से इसके अंदर क्या नहीं हो पाएगा? इसका ओके सॉरी, हाँ, सो वी आर डिस्कसिंग व्हाट। इसमें क्या होगा कि X क्रोमोसोम होगा जिसमें इन्वर्जन होने के कारण से इसके अंदर क्या होगा? क्रॉस ओवर नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? इसमें इन्वर्जन होने की वजह से इसमें क्या नहीं हो पाएगा? क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाएगा। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसकी वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर। क्योंकि क्या नहीं होने दे रहा है? ये क्रॉसिंग ओवर नहीं होने दे रहा, इस वजह से अपन इसको क्या बोलेंगे? C फैक्टर CIB बोलेंगे। C फैक्टर होता है पहला। दूसरा अपन देखेंगे B। इसमें क्या होगा? I फैक्टर की बात करते हैं अपन। ओके, व्हाट इज दिस? सबसे पहले बात करते हैं, ये जो होगा वो होगा रेसेसिव लेजर। ओके, इसको ये क्या करता है? शो करता है। अगर ये हो जाता है तो इसके अंदर जो ड्रोसोफिला होते हैं वो डायरेक्ट क्या होगी? डेथ, इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। यानी कि वो जिंदा ही नहीं रह सकती। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन थर्ड की B, वो क्या होगा? डोमिनेंट I बार, डोमिनेंट I है जिसका नाम हो जाएगा B। इसमें क्या होता है? इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का क्रोमोसोम होता है X, ठीक है, फिनोटाइप मार्कर X फिनोटाइपिक मार्कर जिसको अपन बोलेंगे,
उसके अंदर ये 3 उपरोक्त जो ये अपन ने जो लिए हैं अबाउ तीनों क्रोमोसोम्स, तीनों जीन, उसमें किस पर पाए जाएंगे? एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे। कौन से? CIP वाले तीनों। इसमें क्या होता है कि अगर बात करते हैं अपन किसी इन्वर्जन सेगमेंट की, जहाँ पर एक क्रोमोसोम है, जो एक उसका एक सेगमेंट लेंगे जहाँ पर क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है। तो इन्वर्जन सेगमेंट अगर बात करते हैं तो उसमें अगर कोई लीथल जीन होगा, ठीक है, तो उसका एक डोमिनेंट जीन किसके साथ में प्रेजेंट होगा? बी के साथ में प्रेजेंट होगा। ये लीथल जीन किसके साथ में प्रेजेंट होगा? डोमिनेंट जीन के साथ में। डोमिनेंट जीन कौन सा? बी। बी जीन जो होता है वो बार आई का, बी जीन जो है वो किसको दिखाता है? बार जीन को दिखाता है। सॉरी, बार जीन नहीं, बार आई को, हिंदी में दंड आग जिसको बोलते हैं। इसलिए जो भी CIB फीमेल्स जो होती है इस क्रोमोसोम पर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगी। तो CIB फीमेल्स जो होगी, क्या होगी? जो क्रोमोसोम पर कौन से कंडीशन के अंदर होगी? हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगी। और दूसरी, वो सारे मेल्स जिनके ऊपर कौन से क्रोमोसोम होंगे? IBX। जिनमें कौन सा क्रोमोसोम होगा? IBX क्रोमोसोम, ठीक है। उनके अंदर क्या हो जाता है? वो जो लिथल जीन आई है ये वाला, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? इनकी डेथ। तो ये किसने बताया था? ये मूलर ने ये सब कुछ बताया था। मूलर ने बाद में बताया कि जो मेल ड्रोसोफिला जो होता है, मेल ड्रोसोफिला जो होगा, उसको अगर अपन एक्स रे के रेडिएशन के अंदर क्या किया उन्होंने? डेवलप किया। एक्स रे रेडिएशन, एक्स रे जो होता है उसके अंदर उसने क्या पाया कि इनमें म्यूटेशन मिला अपने को। एक्स रे जब मेल ड्रोसोफिला के अंदर म्यूटेशन, एक्स रे दिया तो उसमें म्यूटेशन दिखा उसको। अब म्यूटेशन हुआ तो कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। वो चेंजेस क्या होते हैं कि म्यूटेशन होने के बाद में उनको क्या दिखा कि जो म्यूटेंट मेल ड्रोसोफिला है, म्यूटेंट मेल जो है, कौन मेल? वो ड्रोसोफिला, उसका क्रॉस किसके साथ में करवाया? उनका CIB फीमेल के साथ में। और जो लीथल डोमिनेंट था उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उन्होंने क्या करवाया? जो भी एक्स क्रोमोसोम थे उनका स्टडी किया F1 और F2 पीढ़ी के अंदर। इनका क्रॉस करवा कर उसने क्या करवाया कि F1 F2 पीढ़ी के अंदर इनकी क्रॉस करवाया। और F1 एंड F2 जनरेशन जब आई तो उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर जो डोमिनेंट लीथल जो जीन थे, अपने को डोमिनेंट मिलेंगे इसके अंदर कौन सा? लीथल जीन। उनके बारे में उन्होंने स्टडी करी। ओके गाइस, तो ये स्टडी करने के बाद में उन्होंने क्या करा कि ये सारी चीज़ें होने के बाद में उन्होंने क्या पाया कि F1 जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर जो बार फीमेल थी, क्या थी? बार फीमेल। उसके अंदर क्या था? ICIBX क्रोमोसोम। कहाँ से मिली वो? अपने को फीमेल से, ठीक है। अपने को कहाँ से मिला? म्यूटेंट मेल के अंदर। उसमें ICB जो था, ये वाला जो क्रोमोसोम था बार फीमेल, ठीक है, म्यूटेंट मेल था अपने पास। और F1 जनरेशन में उसको मिला ICIB। ओके, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, इसने क्या करवाया? जो पेरेंट जो थे, कौन सा पेरेंट? मेल पेरेंट से उसको जो एक्सरे करवाया था तो वहाँ से उसको क्या मिला?
एक्स क्रोमोसोम मिला, तो ऐसी उसको बार F2 फीमेल का क्रॉस सामान्य नॉर्मल किससे करवाया उसने, मेल ड्रोसोफिला से करवाने पर उसको F2 जनरेशन में 50% तो उसको क्या मिला। पहले तो उसने इससे करवाया, बाद में उसने क्या करवाया कि इस टाइप की जो फीमेल थी इसका क्रॉस उसने किससे करवाया, नॉर्मल, इसका क्रॉस किससे करवाया, नॉर्मल ड्रोसोफिला से। फिर F2 जनरेशन जब मिली तो उसके अंदर उसको क्या हुआ कि जो भी 50% जो मेल थे उसमें तो उसको क्या मिला, CIB। 50% के अंदर तो उसको क्या मिला, जो मेल CIB गुण क्रोमोसोम कहाँ से मिले उसको, वही फीमेल से, क्योंकि इसके पास ही था CIB वाला तो फीमेल का, और अपन मेन नॉर्मल ड्रोसोफिला मेल से करवाया यहाँ पर, तो 50% CIB मिला। तो इन जो ड्रोसोफिला के इनके जो क्रोमोसोम थे वो कहाँ पर थे, ग्रैंडफादर से मिले। कहाँ से मिले इसको, ग्रैंडफादर से। ऑब्वियसली ये तो इसका फादर हो गया, सॉरी मदर हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रैंडफादर। यहाँ पर ये रहा, ये पेरेंट, और यहाँ पर क्या हो गया, ये ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। F1 जनरेशन आ गई यहाँ पर, F1 से फिर अपने को ये मिला, F1 का नॉर्मल ड्रोसोफिला से करवाया यहाँ पर, ठीक है इसका, और अपने को क्या मिला, F2 जनरेशन मिला। अगर अपन बात करते हैं इन क्रोमोसोम्स के अंदर अगर लीथल जीन हो तो ये जो मेल जो ड्रोसोफिला है वो भी, उनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, और F2 जनरेशन के अंदर खाली क्या बच जाएगी, फीमेल्स, अगर लीथल जीन था। क्योंकि ये अपने जो फादर है उससे नॉर्मल क्या करा, यहाँ पर अपने नॉर्मल वो लिया था, क्या लिया था, ये तो क्या करिए अपने को जो मेल्स थे, फीमेल यहाँ से आ गया, और इसके पास तो नॉर्मल एक्स भी था ना, वो इसमें 50% में वो भी आएगा, तो वो तो क्या कर जाएंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, और इनके पास लीथल जीन आएगा, वो क्या कर जाएगा, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस टेक्निक में अपने को क्या पता चला कि एक्स क्रोमोसोम से जो भी क्रॉसिंग अपने को लीथल जीन होता है उनको जानना अपने को पता बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि F1 जनरेशन के अंदर जब सारी फीमेल्स जो ड्रोसोफिला होती है, अगर वो सब फीमेल ड्रोसोफिला हो तो अपन ये कह सकते हैं कि एक्स रेज या एक्स क्रोमोसोम्स में लीथल इफेक्ट डेवलप करती है। और अगर F2 जनरेशन में अगर मेल क्या हो, मेल ड्रोसोफिलाज हो, तो एक्स जो रेज होती है उनसे कोई भी म्यूटेशन नहीं होता, तो डिपेंड्स करता है। तो ये एक अपना क्या था, CIB मेथड था, जिसका एक छोटे से ये एग्जांपल था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CI मेथड्स। अपन को किस में देख रहे थे, अपन ड्रोसोफिला में म्यूटेशन चेक करने को अपन आइडेंटिफिकेशन अपन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। तो इनके नेचर, इनके बिहेवियर, इनका ओरिजिन, इनके बेस पर इनको क्या किया है, मुख्य रूप से दो क्लास के अंदर डिवाइड किया। सो व्हाट इज those classes? First is natural and second is on the basis of their, और अपन इसके अंदर जब नेचुरल रखेंगे तो उसके अंदर भी इसके काफ़ी टाइप्स होंगे। तो फर्स्ट तो आएगा नेचुरल एंड दूसरा आएगा अपना इंड्यूस्ड। ओके गाइस, तो फर्स्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर इफेक्ट, थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन साइट। ये डिफरेंट टाइप्स अपने होंगे। तो फर्स्ट अपना जो आएगा वो आएगा अपना ऑन द
ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पर ये भी किसके दो टाइप्स के होंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दिस इज ऑल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट नेचुरल, या अपन इसको एक और नाम दे सकते हैं नेचुरल और स्पॉन म्यूटेशन। सेकेंड इज induced mutation. So there is two types of on the basis of origin. So first अपन देखेंगे natural। सो व्हाट इज गाइस नेचुरल म्यूटेशन। नेचुरल म्यूटेशन की अगर बात करते हैं तो नेचर में किसी भी अननोन रीजन से सडन होने वाले म्यूटेशन को अपन इसके अंदर रखेंगे। अपन को क्या पता है, कोई भी अननोन रीजन, ठीक है, अपन को पता ही नहीं कैसा हो रहा है, से सडन चेंजेस को अपन इस क्लास के अंदर अपन रखेंगे। तो ऐसे को अपन क्या बोलेंगे, नेचुरल। अपन को बिल्कुल पता नहीं है कहाँ से हो रहा है। तो ये जो म्यूटेशन है वो किसी म्यूटाजन से नहीं होता है। दिस इज नॉट caused by any mutation। ओके, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, इनके जो ओरिजिन के जो सोर्स है वो दो ही हो सकते हैं। सोर्स फर्स्ट एरर्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। फर्स्ट यानी कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है और उस टाइम अगर कोई एरर हो जाता है तो उसकी वजह से ये हो जाता है। दूसरी, अगर ऑर्गेनिज्म में कोई है तो उनके जो नेचुरल हैबिटाट है उनके अंदर कुछ भी हो जाता है, तो मे बी बाय अफेक्ट इन नेचुरल हैबिटाट। सो दोज आर दो अपना हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो हो गया नेचुरल। दूसरा अगर अपन बात करते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। सो व्हाट इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन, लेट्स टॉक अबाउट दिस। अपन को पहला तो पता था कि जो किसी अननोन रीजन की वजह से हो रहा है, और ये दूसरा जो है अपन को ऑब्वियसली पता, अब इसका जस्ट ऑपोजिट ही होगा। तो वो म्यूटेशन जिसके अंदर कोई भी फैक्टर किसी बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, तो ये किसकी वजह से होगा, बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर। तब पता चल गया। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ऑल्सो सोल्ड। अपन क्या बोल सकते हैं इसको, आर्टिफिशियल म्यूटेशन। ओके, दूसरी चीज़, इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि कोई भी फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के ट्रीटमेंट से जो अपने को म्यूटेशन होता है वो अपन इसके अंदर ले सकते हैं, यानी कि बाय द ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। तो अगर अपन बात करते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन की या फिर आर्टिफिशियल म्यूटेशन की, तो उसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताई, लेकिन इसमें जो मूलर थे उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बताई। उन्होंने बताया कि जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला जो होता है, अगर इन पर
वही अपन एक्स रेज रेडिएशन के बारे में अगर अपन स्टडी करें तो इनकी वजह से जो म्यूटेशन होता है उनसे इसको पहली चीज़ तो इससे जो म्यूटेशन होता है इसकी वजह से इस कंप्लीट कहानी की वजह से उनको 1945 के अंदर पहली बात तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने क्या बताया था कि एक्स रेज से जो रेडिएशन होता है उससे ड्रोसोफिला के अंदर काफ़ी सारे म्यूटेशन देखने को मिल सकते हैं। लाइक एग्जांपल उन्होंने ये बताया कि चेंजेस इन आई कलर फर्स्ट मे बी वेस्टाइजल विंग्स, यानी कि उनके जो विंग्स होते हैं वो छोटे हो जाएंगे, ठीक है, या शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ साइकिल, so these are example of mutation which happen in ड्रोसोफिला। उन्होंने ये बताया कि ड्रोसोफिला के अंदर अगर एक्स रेज रेडिएशन से अगर उनके अंदर म्यूटेशन अगर होता है तो उनके अंदर ये अफेक्ट अपने को देखने को मिल सकता है, ये चेंजेस अपने को देखने को मिल सकता है। इन दैट मोस्टली चेंजेस इन आई कलर, वेस्टाइजल विंग, शॉर्टनिंग ऑफ लाइफ साइकिल। So these are example of the induced mutation which is happened by the any outer factor. Okay, so this is about what on the basis of origin. Okay, now next. So next is B. First is based on origin. Next on the basis of origin हो गया अपना, on the basis of nature of their effect. So this is on the basis of nature of their effect. तो इसके अंदर भी और दो टाइप्स होंगे। फर्स्ट बायोकेमिकल म्यूटेशन, okay, and another is spurious mutation. So अपन फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज बायोकेमिकल म्यूटेशन। सो बायोकेमिकल म्यूटेशन के अंदर कहते हैं, नाम से पता चल रहा है इसके अंदर ओब्वियसली कोई बायोकेमिकल होगा, बायोकेमिकल फैक्टर होगा। तो ऐसे म्यूटेशन जिनके अंदर या जिनसे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बायोकेमिकल फैक्टर या उनके फिजिकली या फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्ट हो। So a mutation in which what क्या क्या अफेक्ट होगा, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस अफेक्ट अफेक्टेड, ठीक है, फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल जो भी प्रोसेस है वो अफेक्टेड होगी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, ये चीज़ हो गई। बट जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है, या अपकमिंग जनरेशन आएगी, उसमें क्रॉसिंग ओवर या के वजह से ये अपने आप को क्या कर देता है, बता देता है, सॉरी थोड़ा गलत बोल गया। ओके, हाँ, अपना ये बायोकेमिकल म्यूटेशन हो गया कि म्यूटेशन होता है जिसके अंदर फिजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्टेड होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ये अपना बायोलॉजिकल बायोकेमिकल हो गया। दूसरा अपन देखते हैं स्पूरियस म्यूटेशन। इसके अंदर गाइस क्या होगा स्पूरियस म्यूटेशन के अंदर कि इस क्लास में ऐसे म्यूटेशन आता है जो कि डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की किसी एक जनरेशन के अंदर या तो क्या होता है, हाइड होता है, यानी कि ऐसी जनरेशन जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की जनरेशन के अंदर तो क्या होगी,
हाइड रहते हैं, बट आने वाले जनरेशन के अंदर क्रॉसियम और के अंदर ये अपने आप को क्या कर देता है, शो कर देता है। ठीक है, यानी कि ये क्या करेंगे, डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म की डोमिनेंट जनरेशन में तो ये क्या है, हाइड होंगे, बट विल बी appear will be appear in upcoming generation. For example, आई कलर, अगर अपन बात करते हैं किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, तो उसके अंदर पिंक आई कलर, ड्रोसोफिला, ये चीज़ किसके अंदर हो जाती है, ड्रोसोफिला के अंदर हो जाता है। इस क्रैक को अपन क्या बोलेंगे, स्पेस म्यूटेशन के, कि पहले तो हाइड रहता है, लेकिन आने वाले जनरेशन के अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर अपने को ये अच्छे से शो करने को अपने को शो हो जाती है ये चीज़। ओके, अनदर नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन। पी हो गया अपना, on the basis of their डायरेक्शन। सो इसके अकॉर्डिंग भी ये दो टाइप्स में होता है, अपन इसके बारे में पहले अच्छे से देखा था, फॉरवर्ड म्यूटेशन, ओके, एंड सेकेंड इज, या तो बैकवर्ड बोल दो या फिर उसको रिवर्स म्यूटेशन। सो दोनों अपने को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। ऐसे म्यूटेशन जिसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल कैरेक्टर से एबनॉर्मल कैरेक्टर्स में जाते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, नॉर्मल टू एबनॉर्मल कैरेक्टर्स, ये किस में होगा, एक तो होगा नॉर्मल कैरेक्टर्स से एबनॉर्मल कैरेक्टर्स। ठीक है, दूसरा अपन इसको क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, यानी कि अपन क्या बोलेंगे, यूनिडायरेक्शनल बोलेंगे, यानी कि एबनॉर्मल से वापस नॉर्मल होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, अपन यूनिडायरेक्शनल भी बोलेंगे, या अपन इसको इरिवर्सिबल भी बोलेंगे। तो इस टाइप का ये जो होता है, अपन इसको क्या बोलेंगे, अपन को फॉरवर्ड। अब रिवर्स में क्या होगा गाइस, कि एबनॉर्मल से वापस नॉर्मल कैरेक्टर में, उसको अपन क्या बोलेंगे, रिवर्स म्यूटेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल अपन इसके अंदर ले सकते हैं वेस्टाइजल विंग्स। वेस्टाइजल विंग्स किसमें, ड्रोसोफिला के अंदर। ठीक है, उसमें क्या होता है, ड्रोसोफिला में सडन ये म्यूटेशन आ जाता है, तो वापस से उसमें क्या हो जाता है, नॉर्मल विंग्स भी इसमें हो जाते हैं, तो ये चेंजेस इसमें आ जाते हैं। तो नॉर्मल टू एबनॉर्मल तो अपन उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड, और एबनॉर्मल टू नॉर्मल अपन उसको बोलेंगे रिवर्स। ये यूनिडायरेक्शनल हो सकता है, यानी कि इसमें कोई वापस से इरिवर्सिबल होता है, वापस से ऐसा नहीं होगा कि एबनॉर्मल से नॉर्मल कैरेक्टर्स में इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। सो दीज आर व्हाट ऑन द बेसिस ऑफ दैट डायरेक्शन। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन साइट। On the basis of mutation site। Okay, so इसके अकॉर्डिंग भी ये कितने टाइप्स में होता है, दो टाइप्स के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। पहला क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एंड another is point or gene mutation। सो क्या होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर, अपन देखते हैं।
तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है क्रोमोसोमल से, क्रोमोसोम के अंदर तो जो भी ऑर्गेन्स होता है उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जिनके लार्ज या स्मॉल जो सेगमेंट होते हैं, इस टाइप के जो म्यूटेशन होता है उससे अफेक्ट होते हैं। तो कैसे क्या होता है उनके अंदर कि सबसे पहले इनका जो स्टडी किससे होती है, इनकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़, इनका जो अफेक्ट होगा, इनसे जो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है वो भी अफेक्टेड हो जाती है। कैसे? एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल डिलेशन ऑफ क्रोमोसोम, नाम सुना होगा आपने जेनेटिक्स के अंदर, व्हाट इज डिलेशन ऑफ क्रोमोसोम की सेगमेंट ब्रेक हो जाता है। दूसरा, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। तीसरा, ट्रांसलोकेटिंग, या तो ट्रांसलोट हो जाएगा या फिर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, या इन्वर्जन, ठीक है, या तो अपसाइड इन्वर्जन और अपसाइड डाउन चेंजेस, ठीक है। तो ये सारे होते हैं अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन की वजह से, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मेथड अगर अपन देखें आर्टिफिशियल मेथड से, तो लेब्स के अंदर अगर अपन इस टाइप्स के म्यूटेशन को प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को गामा रेज या फिर जो भी अदर रेडिएशन होते हैं उनसे एक्सपोज करवाते हैं। समझ आई बात? यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से अगर अपन को इस टाइप्स के अगर म्यूटेशन को अगर चाहिए तो अपन किसका यूज़ करेंगे, एक्स रेज और गामा रेज, इनकी अपने को ज़रूरत पड़ती है। बट इनसे नो अफेक्ट ऑन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इनसे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली साइज पर, सॉरी साइज नहीं, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई अपनी क्या, एक अपन इसके अंदर एक टर्म पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलीप्लॉइडी। व्हाट इज पॉलीप्लॉइडी? तो ये वो मेथड है जिसके अंदर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के नंबर अफेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि अफेक्ट क्रोमोसोम नंबर। ओके गाइस, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉलीप्लॉइडी। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे कि हो सकता है डिप्लॉइड कंडीशन में हो जाए, ट्रिप्लॉइड में हो जाए, मे बी ट्राइसोमिक में हो जाए, मे बी डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, यानी कि डिप्लॉइड यानी कि नंबर 2x, यानी कि ट्रिप्लॉइड 3x हो जाए, या फिर हो सकता है मोनोसोमिक। तो ये हो सकता है। साथ ही अपन क्या बोल सकते हैं, इनको अगर अपन को आर्टिफिशियल लेब के अंदर अगर अपन को इनको अपन आर्टिफिशियल लेब के अंदर भी अपन इनको गेन कर सकते हैं। अपन को अगर जरूरत देखना हो ऐसा टाइप का म्यूटेशन तो अपन इनको लेब्स के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी क्लास के अंदर जो म्यूटेशन होता है उसको इंड्यूस करने के लिए मोस्टली किसका उपयोग करते हैं, कोलचासिन का। ये एक केमिकल कंटेंट कम होता है, इससे अपन क्या करेंगे, कोलचासिन से अपन को पॉलीप्लॉइडी अगर अपन को देखना है लेब के अंदर तो अपन को कोलचासिन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी नीड पड़ेगी अपने को, कोलचासिन के, नाम याद रखना। तो दिस इज़ अबाउट पॉलीप्लॉइडी। तो अपना ये हो गया। दूसरा आता है अपना एक पॉइंट और जीन म्यूटेशन।
एक अपना आएगा पॉइंट और जीन म्यूटेशन। इसमें क्या होता है गाइस कि जो भी जीन्स होते हैं उनमें म्यूटेशन देखने को मिलेगा। जीन म्यूटेशन मतलब जीन्स के अंदर, क्रोमोसोम म्यूटेशन मतलब क्रोमोसोम्स में, तो जीन्स के अंदर ही म्यूटेशन मिलता है। तो इस मेथड में नॉर्मली क्या होता है, एक या दो जीन ही अफेक्टेड होते हैं, बट उससे क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसके कुछ कैरेक्टर्स में अपने को चेंजेस अपने को देखने मिलेंगे उनके कैरेक्टर्स में, तथा उनके जो कैरेक्टर्स है वो आगामी जो जनरेशन होती है, अपकमिंग जनरेशन होती है, उनके अंदर भी वो देखने को मिल सकते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से अपन अपन इन म्यूटेशन को अपन नहीं देख सकते हैं, बट क्या कर सकते हैं, सजीव जो होते हैं अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कैरेक्टर्स को या उनको देखने के लिए, इसके चेंजेस को देखने के लिए अपन फील ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अपन इसको नहीं देख सकते पॉइंट और जीन म्यूटेशन को, अपन सिर्फ इनको फील कर सकते हैं। कैसे, जीन में जो भी नाइट्रोजनी जो बेस होंगे उनका एक बेस पेयर या फिर कुछ मतलब कि ये पेयर से क्या होगा, वो अफेक्टेड होगा। तो इसमें क्या होगा कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो नए स्ट्रैंड्स बनते हैं। तो क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। ओके गाइस, पहली चीज़ तो ये होगी। तब अपन इसके अंदर क्या देखेंगे, जीन म्यूटेशन को अपन देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो जो अपना स्पीशिएशन होता है, यानी कि कुछ नई वैरायटी बनना, वो इसी की वजह से होता है, जीन म्यूटेशन की वजह से। तो ये चीज़ हो गई अपनी अपना ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन साइट। नेक्स्ट अपना आएगा ई, चार हो गए अपने, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि इसको भी 4 टाइप्स में अपन कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वही अपने दोनों टाइप के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ, इसका एक तो होगा ऑटोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, और दूसरा होगा अपना सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन। बात करते हैं अपन ऑटोसोमल म्यूटेशन की। ऑटोसोमल म्यूटेशन के अंदर क्या होगा इसकी, ऐसे क्लास के अंदर अपन ऐसे म्यूटेशन को रखेंगे जब जो जो ऑर्गेनिज्म के जो नॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं या ऑटोसोम होते हैं उन पर अफेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि अफेक्ट ऑन नॉर्मल ऑटोसोम क्रोमोसोम। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ऑटोसोमल म्यूटेशन का मतलब ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर होगा ये। ठीक है, तो एग्जांपल अगर बात करते थे ह्यूमंस के अंदर, इन ह्यूमंस में नाम सुना होगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये अपना ऑटोसोमल हो गया। नेक्स्ट, एक अपने को पता है कि दो टाइप के अपने क्रोमोसोम होते हैं, एक तो ऑटोसोमल होता है, एक सेक्स लिंक्ड होता है। तो ऑटोसोमल पर होने वाले को अपन ऑटोसोमल क्रोमोसोम म्यूटेशन बोलेंगे, और सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन को अपन क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पर होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, ये किस पे होगा, ऑन सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स। कौन कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई। अपने को पता है सेक्स क्रोमोसोम 2 ही होते हैं, एक्स और वाई। तो इनके अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो कौन सा होगा, सेक्स लिंक्ड म्यूटेशन। तो अगर एक्स क्रोमोसोम पर अगर कोई चेंजेस आते हैं या म्यूटेशन होता है तो उसको अपन बोलेंगे एक्स लिंक्ड म्यूटेशन, एक्स लिंक्ड म्यूटेशन। वाई पर अगर आएगा तो उसको बोलेंगे अपन वाई लिंक्ड म्यूटेशन। सिंपल, कोई खास बात नहीं है। अगर अपन को इसके एग्जांपल्स देखने ह्यूमंस के अंदर, तो अपने आई ब्लाइंडनेस का, सॉरी कलर ब्लाइंडनेस अपन देख सकते हैं। कलर
कलर ब्लाइंडनेस, ये इसका एक एग्जांपल अपने को देखने को मिल सकता है। दूसरा अपन इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हीमोफीलिया। सो ये क्या हो गया अपने ऑन द बेसिस ऑफ इसके ऊपर। एक लास्ट इसका आता है अपना ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टिंग फैक्टर्स। अपना कितने हो गए, ये हो गया अपना। नेक्स्ट अपना लास्ट आएगा जी, ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टिंग फैक्टर। ये भी दो टाइप्स के होंगे अपने। फर्स्ट होगा अपना एंडोजीनियस, नेक्स्ट होगा अपना एक्सोजीनियस। इसमें क्या होता है एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस का? एंडोजीनियस में क्या होगा गाइस कि बॉडी के अंदर, ठीक है, कोई भी अगर इंटरनल अगर कोई यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं एनाटॉमिकली, ठीक है, इसके अंदर मोस्टली क्या होगा एनाटॉमी, एनाटॉमी, एक मिनट, यानी कि इनसाइड ऑफ बॉडी। एंडो, एंडो का मतलब अंदर की साइड में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपने डाइजेशन न्यूट्रिशन के अंदर कोई चेंजेस आ जाते हैं, म्यूटेशन आ जाता है, अपन को सब एग्जांपल अपन किस में लेंगे, एंडोजीनियस में लेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है अपना एक्सोजीनियस, यानी कि आउट ऑफ बॉडी, सिंपल। तो इसमें क्या होगा जब जैसे कि आउटर फैक्टर, आउटर फैक्टर क्या हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, ठीक है, क्लाइमेट के अलावा टेम्परेचर हो सकता है, इनसे अगर कुछ म्यूटेशन पर अगर अफेक्ट पड़ता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सोजीनियस बोलेंगे अपन। तो ये सारे क्या थे अपने, अपने 6-7 टाइप के अपने क्या थे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अपने को देखने को मिले, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्या देखा अपन ने, ओरिजिन देखा। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ अपन ने इफेक्ट ऑफ ये देखा, ठीक है। थर्ड अपन ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स, ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन साइट अपन ने देखी, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम देखा, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अपन अफेक्टिंग फैक्टर अपन ने देखा। तो ये अपने क्या थे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन अपने को देखने को मिले कि इनमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हो गई। अपन इसको एक फ्लो चार्ट के अंदर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ये चीज़ कि आप इसको क्या करना, एक फ्लो चार्ट में बनाना। अपन इसको कल एक फ्लो चार्ट के अंदर या तो मैं बना दूंगा या आप इसको ट्राई करना कि इसको एक अपने फ्लो चार्ट के अंदर आप इसको पढ़ने की ट्राई करें। क्योंकि फ्लो चार्ट के अंदर जैसे कि आप पहले एक सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दोगे म्यूटेशन, एक मिनट, ठीक है, यहाँ हो जाएगा म्यूटेशन। म्यूटेशन के अपने अलग अलग आप अलग अलग टाइप अपने लिख देना। फिर इनके भी अपने क्या हो जाएंगे, दो तो अपने टाइप हो जाएंगे। फिर इनके क्या कर देना, रोल लिख देना यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, आपको इसमें क्या बनेगा, हेल्प मिलेगी पढ़ने की। ओके गाइस, तो यहाँ पर अपने क्या लिख देंगे म्यूटेशन, यहाँ पर अपने 7 टाइप्स जो अपने लिखा कि किस किस पर होता है, ठीक है। अपने यानी कि जो भी है अपना सेक्स लिंक्ड हो गया, ऑन द ओरिजिन ऑफ अपना उसका हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ अफेक्टिंग फैक्टर्स हो गया, अपना बेसिस ऑफ डायरेक्शन हो गया, बेसिस ऑफ उनके टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, जीन म्यूटेशन के अकॉर्डिंग हो गया, अपने म्यूटेशन साइट के अकॉर्डिंग हो गया। तो वो सारे आप इसके अकॉर्डिंग आप लिख देना। तो आपको इससे क्या मिलेगी, आपको अच्छे से पढ़ने के अंदर आपको हेल्प आपको मिलेगी। ओके, इसके अलावा बात है अब नेक्स्ट टॉपिक्स की। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपन देंगे जैसे कि रेंज ऑफ म्यूटेशन, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन, फ्रीक्वेंसी क्या होती है म्यूटेशंस की गाइस। तो अपन ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट अपन क्या होता है क्या नहीं होता है, तब तक के लिए गाइस
goodbye, and see you guys.